हेलो बच्चों, मैं मनीष गोयल सर। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और पहले दो वीडियोस में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में। आज थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है। लॉकडाउन में काफ़ी टाइम बाद 4 महीने बाद कटिंग का समय मिला, कैसे भी करके अरेंज किया। सारी कंडीशंस जो भी हैं आपकी उनको ध्यान में रखते हुए आज कटिंग करवाई है। तो यू आर सीइंग ए डिफरेंट लुक टुडे। बड़े बड़े बाल से मैं छोटे बाल में आ चुका हूँ। और आज देखिए आज के टॉपिक का कंटेंट क्या रहेगा हमारा। आज हमारा कंटेंट जो है वो लिखा हुआ है, मैंने ऊपर हेडिंग पे देखिए, हाउ टू रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। हाउ टू रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है ऑन नंबर लाइन। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियोस में कि आप किसी भी इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन के बारे में आप सारे बच्चे जानते हैं, तो प्लीज वॉच द वीडियो विद फुल अटेंशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डू क्वेश्चन योरसेल्फ, देन गो थ्रू द सॉल्यूशंस, राइट। तो पहली दो वीडियोस के बाद आज हम बात कर रहे हैं कि किसी भी लीनियर इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स की। फिर उन एग्जांपल्स को करने के बाद देन आई विल मूव ऑन टू अनदर दिस, राइट। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए आप। आज का पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 120। देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 7x plus 3 less than 5x plus 9, right? Show the solution on number line, right? और जो भी एक्स्ट्रा इसमें हो सकता है आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, सो प्लीज लुक एट द बोर्ड विद फुल अटेंशन, राइट। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, देखें आप 7x plus 3 less than 5x plus 9, ठीक। तो आपने क्या लिखा इसको, 7x minus 5x less than 3 को इधर शिफ्ट किया तो 9 minus 3 ये कितना बचा, 2x less than 6, therefore x is less than 3। तो ये आपके सॉल्यूशन आ चुके हैं। तो x की जो वैल्यू है वो लेस देन छोटी है 3 से, तो हम इसे लिख सकते हैं x belongs to what, minus infinity to 3। और ये हो गया ओपन इंटरवल when x belongs to what, रियल नंबर। देख लीजिए ध्यान से आप। Here I am going to explain you all the possible solution which you can find out according to question, right? यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि x क्या है। तो अंडरस्टूड है, जब x की बात नहीं कर रहे हैं उसने इसको स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो आप उसको रियल नंबर में ले लेंगे। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता, देखें ध्यान से, कि if x is a whole number, तो आप सभी को पता है कि ये वेल डिफाइन हो गया, 3 से छोटे होल नंबर 0, 1, 2। अगर मैं ये बोलता इफ x इज अ नेचुरल नंबर, तो भी आपको डिफाइन था, तब ये होता 1, 2। और अगर वो आपको बोलता इफ x इज अ इंटीजर, देन एवरीवन नोस 2 से शुरुआत होगी, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा एंड सो ऑन, ये आपके इंफिनिटी तक चले जाएंगे। तो हम इंटीजर की बात कर चुके हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि कब हमको कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है, कब हमको ये ओपन ब्रैकेट्स लगाने हैं और कब हमको क्लोज ब्रैकेट लगाना है। अब बात आती है नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन की हम बात कर लेते हैं। ये नंबर लाइन ली हमने माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। x की जो वैल्यू है वो 3 से माइनस के इंफिनिटी तक है। तो नंबर लाइन में बैक साइड में हम जा रहे हैं। तो सभी को पता है कि अगर मैंने यहाँ 0 कंसीडर किया तो मानकर चलिए अगर 3 यहाँ पर है, तो जब हम ओपन इंटरवल की बात करेंगे बच्चों, तो ओपन इंटरवल में हम इस तरीके से जो मैंने ये सर्कल बनाया हुआ है इसको आप हल्का सा खाली छोड़ देंगे। देखिए ये ओपन को रिप्रेजेंट करेगा और जो सॉल्यूशन होंगे सारे के सारे वो आपके सॉल्यूशन इधर वाले होंगे
जो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसको डार्क शेड में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए नंबर लाइन पे। तो इसके सॉल्यूशन नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। बाद बाकी सारी कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो ये आज का हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल। प्लीज लुक वेरी केयरफुली। आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, बट मैं आपसे फिर भी यही बोलूंगा कि कॉपी ना करें, खुद से अटेम्प्ट करें। देन आप देखें कि आपका सॉल्यूशन सही है या गलत है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर, सॉरी वो 5 था बच्चों, पहले एग्जाम्पल 5 था, बाय मिस्टेक आई रोट हियर 8। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन देखिए क्या है। 3x - 4 अपॉन 2 greater than or equals to x plus 1 upon 4 minus 1. Solve the graph of the solution on number 9. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 2 3x - 4, इसका एलसीएम 4 आया, x plus 1 minus 4। नेक्स्ट स्टेप अपॉन 2, ये कितना हुआ x - 3 अपॉन 4। सारे बच्चों को मालूम है अगली स्टेप क्या होनी है, 4 3x - 4 ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ x - 3। ये कितना हुआ बच्चों 12x - 16 2x - 6। देखें आप, इतना क्लियर हो रहा होगा सबको। इसके बाद मैं यहाँ चल रहा हूँ, ये कितना हुआ, इसको इधर शिफ्ट कराया तो ये बच्चों हो गया 10x और ये ग्रेटर देन 10, therefore x इज ग्रेटर देन 1। तो x 1 भी है और 1 से ज़्यादा भी है, तो therefore x belongs to 1। पर आपको सबको समझ में आ गया होगा कि जब जब इक्वलिटी की बात आएगी तो आप ब्रैकेट ये लगाएंगे, तो 1 से बड़ा आपको पता ही नहीं है इन्फिनिटी। तो ये आपके सॉल्यूशंस हो गए। और अगर नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन आपने रिप्रेजेंट कर दी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब देखिए ब्रैकेट क्लोज्ड है, तो यहाँ पे जो हमारा 1 आएगा तो 1 के लिए हम सर्कल को थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ठीक है, तो जब भी बात क्लोज्ड इंटरवल की लगेगी तो आप सर्कल इस तरीके से बनाएंगे, और ओपन की बात रहेगी तो सर्कल ये रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो सेटिस्फाइड नहीं करेंगी, और इसके बाद वाले जो भी थोड़ा डार्क कर दिए उसको हमने, राइट। तो ये आपके सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करें। एक एग्जांपल मैं और भी लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये एग्जांपल सारे बच्चे खुद से करेंगे, फिर बाद में सॉल्यूशन देखेंगे और चेक करेंगे कि आप लोगों का आंसर सही है या गलत, राइट। तो बी ऑनेस्ट। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको लिया, एक और एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल नंबर 1 ले लेता हूं मैं। ठीक है, दूसरी बुक से लिया है। क्वेश्चन है बच्चों 15 - 2x अपॉन 3 लेस देन और इक्वल्स टू x अपॉन 6 - 5। देखिए कितना हुआ 15 - 2x अपॉन 3 लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आया 6, तो ये कितना हुआ x - 30। देन ये हुआ बच्चों 15 - 2x का मल्टीप्लाई 6 से किया और ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ x - 30। मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बच्चों 90, ये हुआ 12x, ये हुआ 3x, माइनस में कितना हुआ 90। देन मैं लिख लिया इसको 180, पॉजिटिव वैल्यू एक साथ ले रहा हूँ, और ये हो गया आपका 12 + 3 15x। तो therefore I can say x is greater than or equals to 12। x is greater than or equals to 12। It means what? कि मैं अगर इसके सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करूं तो ये 12 पर क्लोज इंटरवल आएगा और इंफिनिटी पर ओपन। अब बात चल रही है नंबर लाइन की, तो सारे बच्चे समझ चुके हैं। अब नंबर लाइन बहुत आसान सा काम है,
नंबर लाइन आप लोगों ने 10th में पढ़ी हुई है, 9th में पढ़ी हुई है। 12 टू इन्फिनिटी पे जाना है आपको, तो आपने अगर यहाँ 12 ले लिया तो 12 पे क्या दिखा रहा है, इक्वल दिखा रहा है, तो ये आपके सॉल्यूशंस निकल कर आ जाए। राइट बच्चों, तो इन दिस मैनर यू विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज मैक्सिमम पॉसिबल। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतने क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, या आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हो, या एग्जाम्पलर हो, या अदर कोई भी रिफ्रेशर बुक हो, यहाँ से क्वेश्चंस करें। डाउट्स के लिए मेरे को इनबॉक्स करें एंड आई विल सॉल्व योर क्वेरीज इन अपकमिंग वीडियोस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। अब हम बात करेंगे, ये जो इक्वेशंस आपके पास थी, इक्वेशन एक ही थी, सॉरी इक्वेशन नहीं, इनइक्वालिटी हमारे पास एक ही इक्वेशन थी। अब आपको दो इनइक्वालिटीज दी होंगी और उन दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके आपको बताना है कि उनके सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे आप। तो पहले अभी हम आज सॉल्यूशंस की जो बात करेंगे वो एल्जेब्रिकली बात कर रहे हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, बाद में उनकी जो बात करेंगे ग्राफिकली करेंगे। तो आज हमको दो इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस की बात करनी है, उन दोनों इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है और कैसे उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। राइट, देखिए ध्यान से। हाउ टू रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इनइक्वालिटीज और नंबर लाइन। देखिए मैं एनसीईआरटी में देख लेता हूं अगर कोई क्वेश्चन उस टाइप का। एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस राइट, चलिए देखिए बच्चों, पेज नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 7, solve the inequalities and represent the solution graphically on number line। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिविजुअली जो आपके पास दो इनइक्वालिटीज दे रखी हैं उनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। 5x + 1 -24 और 5x - 1 < 24। देखिए बच्चों, ये दो इनइक्वालिटीज आपके पास हैं, इन दोनों के कंबाइंड सॉल्यूशन आपको देने हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 5x greater than -25 then x greater than -5। यहाँ मैं बात करूं 5x less than 25 then x greater than less than 5। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको साथ ही साथ नंबर लाइन पे और ले लूं, नंबर लाइन से थोड़ा मेरा काम आसान हो जाएगा कि इस वाली इक्वेशन में जो सॉल्यूशन है वो -5 से बड़े हैं तो सॉल्यूशन इस तरफ जा रहे हैं। और इस वाली इक्वेशन की बात करूं, बाय मिस्टेक में हर बारी इक्वेशन बोल जाता हूं, इनइक्वालिटीज की बात करूं, इस इनइक्वालिटी की बात करूं तो यहां सॉल्यूशन 5 से छोटे जा रहे हैं। देखिए आप ध्यान से, देखें तो एल्जेब्रिकली नहीं, आप ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे जो कि बहुत आसान है। अब आप ये देख रहे हैं कि जो इन दोनों इनइक्वालिटी के कंबाइंड सॉल्यूशन आ रहे हैं वो आपको ये डबल जो क्रॉस लिखा हुआ है वहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। तो देयरफॉर इसके जो सॉल्यूशन होंगे -5 to 5 होंगे। ये आपको पेयर ऑफ इनइक्वालिटीज की बात चल रही है कि अगर आपको दो इनइक्वालिटीज दे रखी होंगी तब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये एग्जांपल आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, 2x - 1 less than x + 5 then 3 times of x + 2 greater than 2 - x। जरा आप सॉल्व करें बच्चों फटाफट से। मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन का जरा सॉल्यूशन चेक कर लेता हूँ। -5 to 5 था, आप इसको सॉल्व करिए तब तक।
यस दैट वाज -525। देखिए बच्चों, ये हो गया आपका 2x - 2 लेस देन x + 5। इसको x को इधर शिफ्ट किया तो ये हो गया 2x - x लेस देन 7। ये हो गया x लेस देन 7। तो एक सॉल्यूशन आपके पास ये आ चुके हैं। दूसरी इनइक्वालिटी की बात करूं तो ये होगा 3x + 6 ग्रेटर देन 2 - x। तो ये हो गया 3x + x ग्रेटर देन 2 - 6, राइट। तो ये हो गया 4x ग्रेटर देन -4, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन -1। राइट बच्चों, सिंपल सा है, समझ में आ रहा होगा। नंबर लाइन ले ली -∞ से इन्फिनिटी। आपको बताया कि सॉल्यूशन यहाँ -1 से ग्रेटर है, तो -1 पे मैंने बताया था आपको, आप इस तरीके से साइन लगाएंगे ओपन इंटरवल का। और यहाँ पर 7 है तो ये आपको ओपन इंटरवल के लिए थे, यहाँ साइन इस तरीके से लगाएंगे। इसकी बात करूँ तो ये सॉल्यूशन बच्चों ये जा रहा है इस साइड में, और इसकी बात करूं तो बच्चों इसके सॉल्यूशन इस साइड में जा रहे हैं, राइट। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर बोथ द इक्वेशंस। हमें इन दोनों इक्वेशन के कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो जो कॉमन सॉल्यूशन हमारे पास आ रहे हैं वो -1 से लेके 7 तक। एक क्वेश्चन आपका और कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का करवाता हूं आपको, इसको ध्यान से समझेंगे बच्चे सारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 2 टाइम्स ऑफ 2x + 3 -10 लेस देन 6 x - 2। एक इक्वेशन यहां लिख दी है। दूसरी 2x - 3 अपॉन 4 + 6 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 + 4x अपॉन 3। तो देखिए आपके पास ये दो इनइक्वालिटीज आ चुकी हैं। अब आपको इनके सॉल्यूशंस बताने हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ, काम बहुत आसान है। पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, दोनों के सॉल्यूशन आपके पास आ जाएंगे। उन दोनों को यूज करके आपको इन दोनों इनइक्वालिटीज के कंबाइंड सॉल्यूशंस के बारे में बताना है। तो मैंने इसको सॉल्व किया। ये हो गया 4x + 6 -10, ये 6x -12, ये हुआ 4x -4, 6x -12। और आप एक चीज नोट करें, मैं हर बार कोशिश क्या कर रहा हूं कि जो x वाला वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव ले रहा हूं, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आप जल्दबाजी में साइन चेंज करना ना भूलें। तो मैंने क्या किया था, देखिए इस 4x को मैं उधर लेके जा रहा हूं, 12 को उधर लेकर आ रहा हूं। तो ये हो गया 12 - 4 और ये हो गया 6x - 4x। जल्दबाजी बच्चे करते क्या है कि इसको इधर ले आया, इसको उधर लेगा, और ना इधर देखा ना उधर देखा, साइन काट दिया, इनइक्वालिटी के साइन को नहीं चेंज किया। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। ये देखिए कितना हो गया 8, और ये कितना है बच्चों 2x। तो देयरफॉर बच्चों x इज ग्रेटर देन व्हाट 4। आपको x की वैल्यू 4 से बड़ी आ चुकी है, राइट। अब हम दूसरी इनइक्वालिटीज की तरफ चल रहे हैं। देखें 2x - 3 प्लस डायरेक्ट एलसीएम ले लिया अपॉन 4। ये हो गया बच्चों 6 + 4x अपॉन 3। नेक्स्ट स्टेप 2x प्लस कितना हुआ ये 21, और इधर मल्टीप्लाई करा दिया 3 से, और ये कितना हुआ बच्चों 4, 6 + 4x। एक स्टेप मैंने बचा दिया यहाँ पे। ये हुआ 6x प्लस 3 63, ये कितना हुआ 24 प्लस कितना हुआ 16x। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। 16x - 6x, तो ये 63 में से 24 गया तो कितना बचा, 13 में से 4 गया तो 9, और 5 में से 2 गया तो 3, और ये कितना है बच्चों 10x। तो यहाँ हमारी जो x की वैल्यू निकली कितनी 3.9 से छोटी और उसके बराबर।
या आप ये कह सकते हैं कि x जो है आपका लेस देन 3.9। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, दो इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन आपके पास आ चुके हैं। पहली इनइक्वालिटी में x की वैल्यू 4 से बड़ी है, दूसरी इनइक्वालिटी में x की वैल्यू 3.9 से छोटी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर यही मिल रहा है, बट हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी। यहाँ x 4 से बड़ा, तो देखें जरा आप ध्यान से, ये मैंने यहाँ पर 4 लिख लिया, ओपन इंटरवल है। इसके सॉल्यूशन बच्चों इस साइड में जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो इसके सॉल्यूशन 3.9 से छोटे। तो देखिए आप 4 ये है, 3.9 बिल्कुल इसके नजदीक होगा। थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूं तो थोड़ा गैप दे देता हूं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बच्चों 3.9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके सॉल्यूशन क्या है आपके 3.9, ये क्या, x के सॉल्यूशन इधर जा रहे हैं और इसके सॉल्यूशन इधर जा रहे हैं 3.9। मैं गलत लिख रहा हूं, सॉरी, x की वैल्यू जो है वो 3.9 से छोटी है, सॉरी। इसके सॉल्यूशन इस साइड में आ रहा है, देखिए ध्यान से, फिर से देखिए, यहां x 4 से बड़ा है, यहां x 4 से बड़ा है और यहां x 3.9 से छोटा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे आपको इन दोनों के कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं मिल रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, therefore this inequalities, these two inequalities has no solution, right? तो प्लीज इस तरीके से आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी में जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करें, देन गो थ्रू द अदर बुक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनइक्वालिटीज की, वर्ड प्रॉब्लम्स की। सो प्लीज थैंक यू एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस।